कृष्णा। तो काफ़ी दिनों बाद हम कर रहे हैं इस बात के ऊपर रीडिंग, उन्हें आप में क्या पसंद है। ठीक है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है एंड देन समडे वी विल फिगर इट आउट कि भाई क्या हमें इसके ऊपर पिक कार्ड वाली रीडिंग भी करनी है या फिर नहीं। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। और हमारे सामने हैं 4 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, टैरो, रिलेशनशिप एस्पेक्ट्स, टैरो, लव मैसेजेस। ठीक है, तो हम इन सब का इस्तेमाल करेंगे और फिर देखते हैं कि रीडिंग कैसे आती है। ठीक है, सो चलो कुछ कार्ड्स चुनते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन। चलो मैं ऐसे ही कार्ड चुन लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहला यहाँ से हम 4 कार्ड चुनेंगे। ठीक है, 2 कार्ड आ चुके हैं। चलो 2 कार्ड और रखे हो गए 4 कार्ड। और मेरी कैट बहुत दिनों बाद यहाँ पे आ चुकी हैं, शायद उसको आना है यहाँ पे। यस यू कैन, नहीं वो है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो 4 कार्ड आ चुके, देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है। पहला जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यस, एज यू कैन सी, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स। ओके, लाइट थोड़ी सी कम है यहाँ पर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, तो इसका कहीं ना कहीं मतलब ये आ रहा है कि भाई दिस पर्सन इज़ रियली रियली रिस्पेक्टिंग यू। ठीक है, आप में वो पैशन है जो इनको काफ़ी पसंद है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा प्रतिबिंब दर्शाता है जहाँ पे जो पर्सन है वो लड़ने के लिए तैयार है, अपनी फीलिंग्स शेयर करने के लिए तैयार है। ठीक है, उसे कोई परवाह नहीं कि सामने वाला उसके बारे में क्या सोचता है, क्या उसे कोई विरोध करने वाला है, और अगर विरोध होता भी है तो कितने लेवल पे ये विरोध हो सकता है। दिस पर्सन इज ट्राइंग टू अवॉइड anything or everything which would come in between his or her love। ठीक है, तो वही बात है। लेकिन एक मीनिंग जो यहाँ पे आ रही है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, कि ये अपनी दिल की हालत आपके सामने रखने में पूरी तरह से सक्षम है। सो आई मीन दिस इज़ ऑल अबाउट यू। ओके, ये बात आपकी उनको बहुत पसंद है कि आप अपनी दिल की बात डायरेक्टली उनके सामने रखते हो। कोई नहीं सोचते कि भाई ये क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या सोचेंगे आपके बारे में। नहीं, आपको अगर उससे बात कोई करनी है आप डायरेक्टली कहोगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड यहाँ पे आ चुका है। दिस इज अगेन अनदर साइन कि जहाँ पे आप इनसे बात करने के लिए बिल्कुल भी रेडी रहते हो। ठीक है, इनमें बहुत सारी पैशन आती हैं। अगेन वॉन्ड्स हैं, पैशन का कार्ड है ये। एंड जहाँ पे बात आती है तो आप बहुत मतलब क्या उसे कहते हैं, कंफर्टेबल होते हो जब ये आपके आसपास होते हैं। मेरे हिसाब से मीनिंग यहाँ पे ऐसे निकलती है कि जब भी ये आपके पास होते हैं आपको बहुत अच्छा कंफर्ट मिलता है एंड आप पूरी कोशिश करते हो इनको कंफर्ट जोन देने की। ठीक है, मतलब कभी भी आपके बर्ताव से ये नहीं दिखता कि आप बस दिखावा कर रहे हो। जैसे कुछ लड़के होते हैं या फिर कुछ लड़कियां होती हैं जो दिखावा करते हैं। ऊंची ऊंची ड्रेसेस पहनना, परफ्यूम लगाना, महंगे फ़ोन यूज़ करना, लिपस्टिक लगाना डार्क भड़कीली एंड नेल्स वगैरह ये करना, इससे आप कोई बेहतर इंसान नहीं साबित होते। ये एक झूठा दिखावा होता है, रियलिटी आपके हार्ट में होती है। तो आई थिंक आप उनके सामने बहुत ही सिंपल तरीके से आते हो। लिपस्टिक अगर लगाते भी होगे तो बहुत ही सिंपल शेड लगाते हो, और अगर बात करें तो आप बात बात पे ब्लश करते होगे, और यही बात इनको काफ़ी पसंद आती है। नेक्स्ट कार्ड है वो है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। यस, ये आ गया है। अगर बात आती है कि भाई जब भी आपको मुकाबला करना है, मे बी आप ज़्यादातर ट्रुथ के लिए लड़ते हो। ठीक है, सच्चाई का साथ देते हो। एंड अगर आपको कभी लगे कि भाई कोई आपको अप्रेस कर रहा है, कोई आपका मतलब आपके सामने आ रहा है, आपको चुनौती दे रहा है, तो आप उसका सामना करने से बिल्कुल नहीं डरते। जो फाइनल कार्ड है वो है 5 ऑफ कप्स। जहाँ पे बात आती है पैशन की, सो यू आर फुली रोमांटिक विद दिस काइंड ऑफ पर्सन। ठीक है, इफ़ यू आर मैरिड तो क्या कहना, यू आर ट्रूली मैडली इन लव विद दैट पर्सन। और अगर हम बात करते हैं तो भाई रोमांस तो काफ़ी चलता है आपके बीच में, चाहे वो फ़ोन रोमांस हो, चाहे वो टेक्स्ट मैसेजेस हो, आप दोनों ही कंफर्टेबल होते हैं। मेरे हिसाब से आप यूँ पसंद हो, इसलिए पसंद हो क्योंकि आप जो है वो कोई भी बात जज्बातों में बहकर नहीं करते। ओके, सोच समझ पे करते हो। एंड देयर इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू यू, कमिटमेंट। यहाँ पे आई थिंक एक जो वर्ड मुझे मिल रहा है वो है कमिटमेंट। आप कमिटमेंट के ऊपर काफ़ी वर्क करते हो, ये उनको काफ़ी पसंद है। 5 ऑफ कप्स में किसी को लग सकता है कि भाई दिस इज़ लाइक शेयरिंग द गिफ्ट ऑफ योर वॉन्ट्स और पैशन ओवर हियर। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे जो गिफ्ट आता है वो है कमिटमेंट का। मेरे हिसाब से यहाँ पे बात आती है कि क्या आप कमिटेड हो, क्या वो आपके लिए कमिटेड है। यही बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। मतलब कि कोई बस दिखावा है इसलिए आपको
फ़ोन नहीं लेते, उसको अगर वारंटी पीरियड है और अगर वारंटी देने वाले हैं तो ही आप उसमें काम करें। जैसे कि बहुत दिनों पहले मेरे एक से बात हुई थी एंड वो दुकानदार गया था मलेशिया में या सिंगापुर कहीं पे, उसको बहुत सस्ते दामों में आईफोन्स मिले तो उसने ख़रीदे। घर जब आ गया 15-20 दिनों में वो बंद पड़ गए, रिपेयर नहीं हो रहे थे। सो इट डजेंट मैटर कि वो कितना दिखावा करते हैं, आपके लिए सच्चाई और ईमानदारी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यही बात यहाँ पे आती है, ये पर्सन इसलिए आपको काफ़ी सराहना आपकी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो देखते हैं कि रिलेशनशिप के क्या एस्पेक्ट्स यहाँ पे आते हैं। चलो, पहला जो एस्पेक्ट यहाँ पे आ रहा है वो है हाइट। यस, यहाँ पे हाइट बस आपकी बॉडी की फिजिक की हाइट नहीं आती, बल्कि हाइट आती है आपके मोरल स्टैंडर्ड्स की, कि आपका मोरल स्टैंडर्ड कितना हाई है और आपका चाल चलन कितना बढ़िया है, और अगर हम बात करें तो आपके विचार कितने बढ़िया हैं, ये इनको काफ़ी पसंद आते हैं। यू नॉट ऑफ काइंड ऑफ अ चीप स्टेक। ठीक है, सेकेंड जो कार्ड है वो है आइज़। आपकी आंखें इनको काफ़ी पसंद है। जब भी आपकी आंखों में देखते हैं तो खुद को या तो खो देते हैं या फिर खुद को ही खो बैठे कि कहाँ हूँ मैं, इनकी आंखों में हूँ। चलो एक और कार्ड निकालते हैं। ठीक है, एंड दैट इज दिस वन, जो कि कम्युनिकेशन, आपका और इनका कम्युनिकेशन बहुत ही बेहतरीन होता है। यू नो, कुछ लोगों को गिफ्टेड कम्युनिकेशन होता है। आई थिंक यू आर वन ऑफ दोज। या तो आपको सिर्फ इनसे बात करना पसंद है, या फिर जब भी आप बात करते हो सटीक बात करते हो और इस कदर बात करते हो कि सामने वाले को लगता है कि भाई मैं बस सुनता रहूँ और सुनता ही रहूँ। यू नो, जैसे कि हम कहते हैं कि भाई कुछ ऐसे नेताएं हैं जो बहुत ही बेहतरीन स्पीच देते हैं, तो आप में वो क्वालिटी है। मैं नहीं कह रहा कि आप झूठ बोल रहे हो, लेकिन जब बात करते हैं आपकी तो आप इस कदर इनसे बात करते हो कि ये सम्मोहित हो जाते हैं। ये जज्बा है आप में। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे, वो देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो 2-4 बार शफल करते हैं, देखते हैं क्या रीडिंग आती है। चलो 4 कार्ड निकालते हैं। 1, ये हो गया 2, 3, अब बस एक ही कार्ड चाहिए, ये आ गया 4। ठीक है, देखते हैं रीडिंग क्या आ रही है। देखो, पहला जो कार्ड है वो 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन वॉन्ड्स काफ़ी बार आ चुका है। कहीं ना कहीं इनको ये बात पसंद आती है कि आप ट्रूथफुली वेट कर रहे थे। यू नो, मतलब इनके आने से पहले आप बस वेटिंग पे थे। यू आर नॉट डूइंग टाइम पास, कि भाई चलो टाइम पास करते हैं एंड लाइक वाइज डूइंग लाइक दिस एंड डूइंग लाइक दैट, कि टाइम पास एंड किसेस एंड लाइक वाइज नहीं। आप सीरियस थिंकर हो। यू नो, मे बी आप सीरियस लव पाना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में और सीरियसली किसी का इंतज़ार करते हो, और जो पर्सन सच्चाई का साथ देता है उसे ये बात ज़रूर पसंद आएगी। सेकेंड जो कार्ड है यहाँ पे वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ये एक विश कार्ड भी होता है एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स में आपकी ऑलमोस्ट सारी विशेष पूरी होती है। यू नो, इनको आपकी सादगी पसंद है। अब विशेष मतलब क्या है कि देखो, जैसे आप अपनी ज़िंदगी जीते हैं, ठीक है, या आपने जिस तरह से अपने आप को मेंटेन किया है, ठीक है, आप चाहे अपने बाल जिस तरह से आप अपने बाल कॉम करते हो, आप जो ड्रेस पहनते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बहुत ऊंची ड्रेस पहनते हो, लेकिन आप जो भी पहनते हो, चाहे छोटी मोटी ज्वेलरी हो, यू नो, क्लोथ्स सिंपल हो, आप पे सूट लगते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स तो आपकी जो विश है कि भाई मुझे एक बहुत ही सिंपल पर्सन बनना है, या फिर चार्मिंग वुमन और हैंडसम मैन। यू नो, शायद आपका जो पर्सन है, यू नो, मतलब आप जो या तो मेल या फीमेल कोई भी हो सकते हो, आप जिस तरह से खुद को प्रिपेयर करते हो, यू नो, चाहे दिन का कोई भी यू नो दौर हो, या फिर आपको कहीं पे जाना हो, कोई चीज़ खरीदनी, या फिर आप जॉब के लिए जाते हो, तो आपका जो भी तरीका होता है खुद को मेंटेन करने का बहुत ही सिंपल होता है। ऐसा नहीं कि भाई यू आर लाइक डूइंग समथिंग क्रेजी काइंड ऑफ स्टफ, लेकिन जैसे ही आपको देखते तो एक अकॉम्प्लिशमेंट लगती है कि भाई आप एक परफेक्ट हो। मतलब देयर इज़ नथिंग टू से अबाउट इट कि भाई अगर आप ये पहनते तो और बढ़िया लगते। आपने जो भी पहना है आप पे बहुत खूबसूरत लगता है। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये एक ऐसा कार्ड है जहाँ पे इनको आपकी जो पहचान है वो बहुत पसंद आती है। यू नो, आप किसी से कुछ छुपाते नहीं हैं और अपने आप को ट्रूथफुली इनके सामने प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है वो है, यस, एज यू कैन सी दिस इज़ ऑल अबाउट द जस्टिस कार्ड। ठीक है, जस्टिस यहाँ पे आ चुका है एंड यहाँ पे बात आती है अंडरस्टैंडिंग की। आप हमेशा से ही जस्टिस के ऊपर वर्क करते हो। ठीक है, आपका कहना है कि भाई जस्टिस होना चाहिए। मे बी अगर आपका पास्ट रिलेशनशिप था, या फिर इवन व्हेन यू टॉक अबाउट योर फ्रेंड्स, यू नो, तो वहाँ पे एक बात आती है कि आपको जस्टिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप ये नहीं कहते कि भाई समवन इज़ मोर ब्यूटीफुल तो वो कितने भी अफेयर कर सकता है, या फिर यू शुड मैरी टू ओनली रिच पर्सन, लाइकवाइज नहीं। आपके हिसाब से रिश्ता जो होता है वो जस्टिस के ऊपर ही रहना चाहिए।
दोनों को कमिटमेंट देनी चाहिए और दोनों को ही रिश्ता निभाना चाहिए, तो ही ज़िंदगी में बात बन सकती है। एंड जो फाइनल कार्ड है वो है पेज ऑफ कप्स। तो यहाँ पे आप अपने दिल की हालत इनके सामने बयां करते हो। मे बी आपने ही शायद इनको सबसे पहले देखा था एंड मे बी आपसे ही इनको सबसे पहले साइंस गए थे दैट यू आर इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, ठीक है। एंड मे बी वो आपकी तरफ आए, मे बी पहली बार उन्होंने आपके सामने ही आपको कमिटमेंट दे दिया, फिर आपसे इजहार किया कि क्या आप मुझसे प्यार करोगे, लाइकवाइज। लेकिन शुरुआत तो आपसे हुई है और ये इनको काफ़ी पसंद है। मतलब आप कोई चीज़ छुपाते नहीं हो, जो भी दिल में है साफ साफ उनसे कह देते हो, ठीक है। एंड फाइनल देखते हैं लव मैसेजेस क्या आते हैं। हम बस 2 ही लव मैसेजेस चुनेंगे, ठीक है। ये आ गया पहला एंड ये आ गया दूसरा, तीसरा। ओके चलो 3 आ गए, तो 3 चुनते हैं। पहला जो लव मैसेज है वो है, आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज नो व्हाट आई एम थिंकिंग। आपको पता होता है कि क्या सोच रहे हैं, तो ये आपसे कोई भी चीज़ छुपाते नहीं हैं, छुपा नहीं सकते। ये उनको काफ़ी पसंद आता है। आई मीन जस्ट इमेजिन, जो भी इनके दिल में हो आप जान लेते हो, तो छुपाने कोई ज़रिया नहीं है, ओके। सेकेंड जो है वो, आई लव यू बिकॉज यू टेक केयर ऑफ मी एंड स्टे बाय माई साइड व्हेन आई एम इल। जब भी ये बुरे वक्त से गुजरते हैं या फिर एक दौर होता है जहाँ पे ये तकलीफ़ में है, या फिर इनमें से किसी की शायद हेल्थ बिगड़ गई होगी, या फिर किसी को अगर कोरोना पे कोई ऐसी बीमारी हुई होगी, लेकिन तब भी आपने इनका साथ नहीं छोड़ा और ये इनको काफ़ी पसंद है। ये कई ऐसे लोग हैं जो साथ छोड़ देते हैं, बात भी नहीं करते। मैं भी इससे गुजर चुका हूँ। मेरे एक अजीज़ थे, लेकिन जब मुझे एक प्रॉब्लम हुई, हेल्थ इशू हुआ बीबी का, तो उन्होंने मुझसे बात करना ही बंद कर दिया। तो मैं समझ गया कि ये मेरे लायक नहीं है। तो जो कार्ड है वो है, आई लव यू बिकॉज यू होल्ड मी लाइक यू नेवर वॉन्ट मी टू गो। आप इस कदर उनसे जुड़ जाते हैं जैसे कि आप नहीं चाहते कि वो कभी भी आपसे दूर हो जाए। सो ये कमिटमेंट का कार्ड अगेन यहाँ पे आ रहा है। आप इनको कमिटमेंट देते हो और इनको काफ़ी पसंद है। पिता रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट। थैंक यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड टैरो।